हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और हमारी क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़ की सीरीज़ चल रही थी जिसको आज हम कंटिन्यू करने जाएंगे। अगर इसे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, पुराने चैप्टर नहीं समझे हैं, तो एक बार पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो आगे के चैप्टर समझने में। तो आज का जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स। तो क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिज़नेस की और क्या होता है बिज़नेस एथिक्स, इसे हम समझेंगे आसान तरीके से। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो और आपको डिटेल वर्जन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा उस टॉपिक में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ये होता है कि सोसाइटी को कंसिडर करते हुए चीज़ों को करना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विद अर्निंग प्रॉफिट। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिज़नेस के लिए ये होता है कि सोसाइटी को साथ में कंसिडर करते हुए चलना और अपना प्रॉफिट भी बनाना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना अलॉन्ग विथ अर्निंग प्रॉफिट, और साथ ही प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अ कंपनी प्लांट्स ट्री, मान लीजिए कोई कंपनी है वो ट्री प्लांट्स करती है तो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें रिड्यूसेस पोल्यूशन, मतलब कि वो इस तरीके से काम करती है कि उस पोल्यूशन कम हो, एंड प्रोवाइड सेफ प्रोडक्ट्स, जो भी सोसाइटी में सेफ प्रोडक्ट हो उन्हें प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो वाई शुड बिजनेसेस बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब बिजनेसेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला, बिल्ड्स अ गुड रेपुटेशन, एक गुड रेपुटेशन बनती है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अगर वो सोसाइटी के हित के लिए काम कर रही है, मतलब सोसाइटी के फेवर के लिए काम कर रही है, तो उसकी एक बहुत बढ़िया इमेज बनेगी मार्केट के अंदर कि देखिए ये कंपनी कितना सोसाइटी को कंसिडर करती है और कितना सोसाइटी को लेकर चलती है कि उसके लिए काम कर रही है, उसके हिसाब से काम कर रही है और साथ ही अपना काम भी बेहतरीन कर रही है। तो बिल्ड्स अ गुड रेपुटेशन, इंक्रीजेस कस्टमर ट्रस्ट। अब कस्टमर को लगेगा कि ये कंपनी तो बढ़िया सोसाइटी के लिए काम कर रही है, तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर का ट्रस्ट है हमारी कंपनी के तरफ वो भी बढ़ेगा। तो इंक्रीजेस कस्टमर ट्रस्ट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, कंपनी काम करेगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा। सो प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करता है क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनेंगे अगर हमारी गुड रेपुटेशन होगी मार्केट में, तो उसकी वजह से एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, हेल्प सोसाइटी डेवलप। अब ये सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है क्योंकि हम मान लीजिए हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हेल्प सोसाइटी डेवलप। इसके बाद देखते हैं आर्गूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्गूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है कि मतलब कि कैसे चीज़ें अच्छी हो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हमारी कंपनी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इम्प्रूव पब्लिक इमेज, एक तो सबसे पहले जो हमारी पब्लिक इमेज है वो काफ़ी बढ़ेगी, कंपनी की पब्लिक इमेज काफ़ी बढ़ती है। गेन्स कस्टमर कॉन्फिडेंस, अब कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि पब्लिक इमेज है, कंपनी अच्छी है, हाँ तो यहाँ से प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें गेन्स कस्टमर कॉन्फिडेंस। हेल्प्स अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अब गवर्नमेंट भी सोचेगी कि ये कंपनी तो एनवायरनमेंट के बारे में इतना सोच रही है, तो उस पर तो वो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ऐसी कंपनियाँ आगे बढ़े। तो जो भी रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट उतने ज़्यादा नहीं लगाएगी। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अब पूरी सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर करते हुए कंपनी काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। इंक्रीजेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में ग्रोथ होगी। अब देखते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या नुकसान हो सकता है बिजनेस को। तो इंक्रीजेस बिजनेस कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अगर आपको सोसाइटी को भी कंसिडर करके चलना है तो उसके सारे फैक्टर भी मेज़र करने होंगे, वो सारी चीज़ें, तो उसमें कॉस्ट बढ़ती है। प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो
अब वो सोशल फैक्टरों पे भी ध्यान देगी, वो भी करेगी, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं गिर भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना ही है। तो अब देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब बिजनेसेस को क्या क्या करने चाहिए इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो भी नदियों में पोल्यूशन वगैरह होता है, जो भी गंदगी होती है, वो सारी ज़्यादातर कंपनी फैक्ट्री वगैरह से ही जाती है। तो इन्हें पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज़्यादातर कंपनी फैक्ट्री वगैरह से ही होता है। तो कंट्रोल पोल्यूशन, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी और फैक्ट्री वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अगर कंपनी या फैक्ट्री अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करे, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का, तो काफ़ी अच्छा होगा सोसाइटी के लिए। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिड्यूस वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है उसे कंपनी को कम से कम करना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए। रिसाइकल मटेरियल यूज़ करने चाहिए, जो भी रिसाइकल हो जाए। जैसे अगर कुछ प्लास्टिक का काम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो रिसाइकल हो जाए, वो सारी चीज़ें। यूज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह चले हैं ऑनलाइन ऐप। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, आपको प्लास्टिक के बैग नहीं दे रहे हैं, ये लोग पेपर बैग बना के दे रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी नहीं करता है और कस्टमर को बिल्ड भी करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है उस चीज़ के लिए। तो यूज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो अब देखते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स बेसिकली वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में करने चाहिए, रखने चाहिए। तो दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड बिजनेसेस टू एक्ट ऑनेस्टली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ होती हैं जो बिज़नेस को गाइड करती है, ताकि वो ऑनेस्टली काम कर सके, मतलब सच्चाई के साथ काम कर सके, इंटीग्रिटी, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरली काम कर सके और रिस्पॉन्सिबली काम कर सके। तो यही होता है बिजनेस एथिक्स, कि मतलब कंपनी को ऑनेस्टली, मतलब जो भी काम कर रही है उसे अच्छी तरीके से करना, मतलब कुछ भी चीज़ गलत ना करना। तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है। ऑनेस्टी, सबसे पहला होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा है इंटीग्रिटी। तीसरा है फेयरनेस, फेयरनेस रहना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर्स, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कस्टमर को। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी चीज़ छुपा के नहीं चलनी चाहिए, कंपनी को सारी चीज़ें पब्लिक को बतानी चाहिए, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए उनसे वो चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल रहना चाहिए कि अगर कंपनी ने ये काम किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी खुद उठानी चाहिए कि हाँ हमने ये काम करा है, हमने ये चीज़ें ली है। तो ये सारी चीज़ें। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन्वायरमेंट को कंसिडर करना चाहिए, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रही है तो उसे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला तो बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट, ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, सेम सारी पूरी सेम चीज़ें हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट, ये मतलब कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करता है। इम्प्रूव्स बिजनेस रेपुटेशन, इम्प्रूव्स बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाता है। इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाता है। अगर फर्म ऑनेस्टी है, फेयर है सबके साथ, तो उससे एक एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी लेवल भी बढ़ता है। अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है कि ये कंपनी तो ऑनेस्टली काम कर रही है और वो फेयरनेस रख रही है, ट्रांसपेरेंसी रख रही है, अकाउंटेबिलिटी है अपने काम के लिए, तो एक इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट होता है। एंश्योर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स एक ही लगभग एक चीज़ है, तो ये हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम पूरी सोसाइटी को कंसिडर करें, और बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसे हम अच्छे तरीके से करें। इसमें हम पूरी सोसाइटी कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम बिजनेस का जो भी हम काम कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से करें। तो ये थी आज की वीडियो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।